सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम खुदावंत हमसे बात करेंगे। आमीन। और परमेश्वर हमसे ये उम्मीद नहीं करता कि हम एक बार सुन के परफेक्ट हो जाएं, क्योंकि वो ये बात जानता है कि कोई भी व्यक्ति इतना जल्दी परफेक्टनेस में नहीं आता है। लेकिन एटलीस्ट परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके वचन को सीरियसली ले। बोलिए सीरियसली। कितने लोगों ने प्रभु के वचन में ऐसा पढ़ा है? यीशु मसीह कहते हैं, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। मैं 5 मिनट के बाद मीटिंग स्टार्ट करूंगा। मैं चाहता हूं, देखिए कई बार हम जब वर्ड को हल्के से लेते हैं तो क्या होता है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब बाइबल मत खोलिए, आप सिर्फ पहले इस पे ध्यान दीजिए। ब्रदर ओपन जॉन 20, यूहन्ना का 20 अध्याय। लाइट्स 4 ऑफ कीजिए, जरा इस वचन को देखिए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे, बोलिए जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, परमेश्वर ने यीशु मसीह को कैसे भेजा? खाली? उसके पास बुद्धि नहीं थी? समझ नहीं थी? क्या उसके पास परमेश्वर का स्वभाव नहीं था? बाइबल बताती है उसकी परिपूर्णता से तुमने परिपूर्णता पाई है, उसकी फुलनेस से तुमने फुलनेस पाई है। अब यीशु यहां पर कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। क्या आप इस बात को जानते हैं? बाप ने बेटे को भेजा ताकि बेटा बाप को प्रेजेंट करे, वैसे ही यीशु ने हमें भेजा है ताकि हम जीसस को प्रेजेंट करें। सेम थिंग। ठीक है, यह बात अलग है कि बहुत सारे लोग इस वचन को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, 80% मेजॉरिटी ने आज प्रभु को बाबा जान के ग्रहण किया है कि चलो यहां पर काम हो जाते हैं, चलो यहां पर सब बातें ठीक हो जाती हैं। परमेश्वर से उनका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। वो अपना कुशल चाहते हैं, वो इसलिए आ जाते हैं। पर परमेश्वर इतना दयालु है, उसके बाद भी वो उनको ग्रहण करता है, वो उनके लिए काम करता है ताकि वो उसके द्वारा ही उसको पहचान लें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने इस वचन को, सच बताइए, इससे पहले सीरियसली आपने पढ़ा था? जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। आप देखिए पिता ने उसे कैसे भेजा, कितना परिपूर्ण होकर निकला वो। कभी आपने इस बारे में सोचा? क्यों लिखा है कि उसकी परिपूर्णता? लिखा है वह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में आया। जीसस एक ओवरफ्लो वेसल था परमेश्वर का, जिसमें से आज भी यशायाह नबी लिखते हैं, तुमने उस सोते को, उस जीवित सोते को तुमने त्याग दिया। मैं कई बार सोचता हूं, क्या सेवकाई सिर्फ यही है कि मैं यहां से प्रचार करूं? क्या एक मसीह व्यक्ति यही है कि वो हर दिन, हफ्ते में 3 बार वो कलीसिया में आए, प्रार्थना करे, घर पे 15 मिनट की बाइबल पढ़े जब मन करता है, और कभी कभार प्रभु से ये प्रार्थना कर ले, मुझे अपनी आत्मा से भरिए? क्या यही है? कितने लोग ये पैशन रखते हैं इस चीज का? पिता, आपने यीशु को भेजा ताकि वो आपको प्रेजेंट करे, और वैसे ही यीशु ने मुझे भेजा है ताकि मैं उसको प्रेजेंट करूं। कभी आपने इस बारे में सोचा, आपका फेस, आपकी लाइफस्टाइल किसको प्रेजेंट करती है? आपको क्या लगता है, पतरस को जब प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो क्या पतरस क्यों चला? क्या कारण था? क्या पतरस प्रभु को ढूंढ रहा था? नो। पतरस एक ही चीज से चला कि अगर एक बार उसके कहने पे इतनी मछलियां मिली हैं तो उसके साथ रहने पर कितना कुछ मिल जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आया कि उसका अंदरूनी स्वभाव बाहर आया, जब एक धनवान ने प्रभु को अस्वीकार किया
और यीशु ने कहा इनका आना परमेश्वर के राज्य में बहुत कठिन है। तब पतरस कहता है हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमको क्या मिलेगा? बोलो हमको क्या मिलेगा? हाँ, हमको क्या मिलेगा भाई? ये बताओ हमको क्या मिलेगा? आ तो गए चर्च में, हमको क्या मिलेगा? मैं आपसे विनती करता हूं, रियल पर्पस को जानिए। चमत्कार हर जगहों पे होते हैं, कुछ ऐसी जगहों पे भी होते हैं जहां पर यीशु का नाम तक नहीं है, लेकिन क्या वहां पर गुनाहों की माफी है? क्या वहां पर अपराधों की क्षमा है? क्या वहां पर आपको पवित्र आत्मा मिलता है? क्या परमेश्वर आपको वहां बात करेगा? हाँ जी, किसको प्रेजेंट करते हैं हम? आपको पता है आजकल आप जूते पहनते हो, पहले के दिनों में लोग इतने जूते नहीं पहनते थे, एक सैंडल पहनते थे। इवन जीसस सैंडल पहनता था, इसलिए यूहन्ना कहता है तेरे सैंडल में जो लेस है ना, मैं वो भी नहीं खोल सकता। आपको पता है पहले के दिनों में लोग सैंडल पहनते थे, और पहले के दिनों में इतनी मट्टी होती थी रास्तों पर। आज कैसे रास्ते क्लीन होते हैं कहीं कहीं पर। और उस मट्टी को निकालने के लिए यहूदी अपने घरों में गुलामों को रखते थे। आप सोचो, यीशु मसीह जब मरने पर था तो उसने चेलों को कहा एक अमीर आदमी का घर ढूंढो, एक आदमी का घर ढूंढो, जो नगर में जाओ और उस आदमी को देखो वो कहां है। सॉरी, अमीर नहीं लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है कि वहां जाओ और एक व्यक्ति को बोलो तेरे घर पर गुरु प्रभु बोझ देना चाहता है। और आप देखो, जब यीशु वहां पर गया उसने क्या कहा? एक बकेट पानी लेकर आओ, ओके, एक टॉवेल लेकर आओ, ओके। सब देखते होंगे एक दूसरे को, यार कौन है, कौन धोएगा? पतरस बोलता होगा मेरे को तो पहले चुनाया उसने, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं नहीं दूंगा। ओके मती, आप, आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट, मैं सीए हूं भाई, मैं लिखता हूं बहुत कुछ, मैं कैसे करूंगा? यूहन्ना आप, मैं महायाजक के घर का आदमी हूं। यू नो, यूहन्ना उस महायाजक को जानता था, एक पीएचडी है, एक बड़ा है। यीशु ने देखा यार सबसे छोटा मैं हूं, मैं दूंगा, और उसने हर एक के पैर धोना स्टार्ट किए। वाह, बोलो यीशु मसीह की। ये मत सोचिए कि मिनिस्ट्री खाली यहां से होती है। अगर आप सोचते हो सेवकाई यहां से होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको यह बात अजीब लगेगी, जीसस की कोई चर्च नहीं थी। यू नो, लेकिन हां यह बात सच है कि उसने कहा है चर्च स्थापित करो। आपको बैलेंस देखना है। आपको पता है यीशु के पास कोई पुलपिट नहीं था, वो ट्रैवलर प्रीचर था। रास्ते पे लोगों से बात करता था, चलते चलते लोगों से बात करता था, महलों में लोगों से बात करता था, घरों में जाके बात करता था। उसकी कोई चर्च नहीं थी। अब आप इसको ऐसे मत लेना फिर हम भी क्यों चर्च में जाएं। यू नो, लोग नेगेटिव वे में इतना कुछ ले लेते हैं। इन शिक्षाओं से बचिए। मैं तो कभी कभी पूछता हूं, अगर बुक्स थे उसके बाद भी स्कूल जाते क्यों थे? हम जाते थे ना, डाइजेस्ट मिलती थी ना, डाइजेस्ट पे तो सारे आंसर्स होते थे, फिर भी हम जाते थे ना। कुछ तो है जिसके लिए परमेश्वर ने कलीसिया ठहराई। तो मैं इतना विनती करता हूं, जैसे देखिए ये वचन मुझे नहीं लगता है जैसे हमने इस न्यू हॉल में, जहां पर हम यहाँ इस रेंट की प्लेस पे जब से हम यहां पर आए हैं, मैंने ये वचन कभी आपको इस तरह एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज देखो ये कैसा है, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता। दैट्स योर कॉलिंग। ठीक है, वचन स्टार्ट करें। कितने लोग ध्यान देंगे? तहां गाला है वो ना पूछा, ऐसा नजर हंस पाना है। कितने लोग ध्यान देंगे? बोलो ध्यान। हाँ बोलो ध्यान। आइए हम सब प्रभु का वचन खोलेंगे। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे दूसरा राजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आज, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हम में से हर एक से बात करेगा। आमीन, यस आमीन। आइए हम सब खोलेंगे सेकंड किंग दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय। जिनके पास बाइबल है सेकंड किंग चैप्टर 4 चौथा अध्याय खोलेंगे। और ब्रदर प्लीज स्क्रीन पे लगाइए 29th वर्ड। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब एलीशा ने गेहजी से कहा,
अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसको कुशल न पूछना, और न कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पे धर देना। Then Elisha said to Gehazi, get ready to go, take my walking stick and go. If you meet anyone along the way, don't even stop to say hello to him. If anyone say hello to you, don't answer. Put my walking stick on the child's face. Okay? सब ध्यान दीजिए। बहुत ही ऑसम टीचिंग है। अगर आपने ध्यान दिया, मैं आपको सच कहता हूं, ये टीचिंग आपको डिस्करेज होने से बहुत बचा सकती है। ठीक है? आप सब जानते होंगे ना, शैतान का सबसे बड़ा टूल जो आपके ऊपर वो यूज करता है वो है निराशा, परेशान करना, आपको इरिटेट करना, आपकी प्रॉब्लम्स को बार बार आपके सामने ले आना, लोगों के बुरे बिहेवियर को सामने ले आना, आपकी पास्ट में जितनी भी बार आप फेल हुए हो उन चीजों की ओर देखना, अपनी कमजोरी की ओर देखना। उसने इतनी गहरी स्टडी की है, इतना तो सीए वाले भी नहीं करते होंगे जितनी उसने आप पे स्टडी की है कि आपको एक्चुअली फॉल कैसे करवाना है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल ऐसा बताती है, एलिया की सेवकाई एलीशा को मिल गई, क्योंकि एलिया डर गया था। बोलो डर गया। हां, एलिया डर गया, उसकी सेवकाई खत्म हो गई, क्योंकि परमेश्वर कभी डरपोक लोगों को यूज नहीं कर पाता है। आप जानते हो ना, यीशु अपने चेलों को सबसे ज्यादा एक वर्ड बोलता था, मत डर, डोंट बी अफ्रेड, डर मत, डर मत। यीशु अपने लाइफ में काफी हद तक अपने चेलों को यह वचन कहता ही था, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब ध्यान दीजिए, बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, पुराने ऐदनामे में एक व्यक्ति था, उसका नाम एलिया था। वो डर गया और परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दे दी। और बाइबल ऐसा बताती है, एलिया के ऊपर, एलीशा के ऊपर एलिया का दुगना अभिषेक था, इसीलिए उसने एलिया से डबल मिरेकल्स भी किए थे। और आपको पता है एक दिन क्या हुआ, इस अभिषेक में उसकी लाइफस्टाइल एक बहुत ऑसम लाइफस्टाइल थी। और एक दिन बाइबल ऐसा बताती है, एक लेडी ने, एक बहन ने उसके जीवन को बहुत अच्छे से देखा, और एलीशा के लिए उसने ऐसा कहा कि ये, ऐसा नहीं लिखा कि ये परमेश्वर का फेमस आदमी है, उसने कहा ये परमेश्वर का एक पवित्र जन है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, ना एलीशा प्रचारक था, ना पास्टर था, ना उसकी कोई चर्च थी, इससे पता कैसे चला? तब मैं जान गया, एक्चुअली उसने कहां ना कहां एलीशा का बिहेवियर देखा होगा कि वो कैसा है। डू यू नो, आज कई लोग जब उनके सामने कुछ बड़े लोग बैठे रहते ना, फिर भी टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जाते। दे डोंट नो, और ये बाइबल के बड़े बड़े रेवलेशंस मांगते हैं, बट समटाइम्स ये भी नहीं जानते हैं कि किंडरगार्टन के लेसन्स भी हम भूल गए हैं, केजी के। एलीशा अच्छे से जानता था कि उसे क्या करना है, और जानते हो उसने अपने हस्बैंड को क्या कहा, उस लेडी ने, यह परमेश्वर का एक पवित्र जन है। मैं थोड़ा पीछे आता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं, हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स? आप अपने बड़ी उम्र करने, जो आपसे बड़ी उम्र रखते हैं, आपको उनसे कैसे बात करनी चाहिए? पुराने नियम के अंदर लिखा है, यदि तेरे बीच में कोई बूढ़ा व्यक्ति आए तो खड़ा हो जा और इस तरह दिखा कि तू प्रभु का भय मानता है। सोचो, आज तो बच्चे मां बाप को निकाल ही देते, पर वो जानता था कि वो कैसे करना है। अरे ये तो पुराना नियम था, नया नियम पढ़िए। पतरस में लिखा है, सबका आदर करो, प्रभु भिखारियों का भी, यस भिखारियों का भी, लेक्चर मत दो उनको। कमाना, उठ जाना, आप रखो काम पे। देखो कल से आए आपके घर में, क्या काम दोगे बताओ? कुछ करते नहीं है। लेक्चर देने में नंबर वन लेक्चर देने में। मैं एक बार एक ट्रेन में था, एक लड़का आया मेरे सामने, उसे स्पीकर लिया, सबको बोला,
गलत काम करने से अच्छा मैं आज गीत गाऊंगा, अगर आप में से किसी को बख्शीश देनी है तो मुझे दो। उससे कुछ गाने गाए लोगों के लिए, और ट्रेन में बैठे वाले उसको कुछ दे रहे थे। मैं इतना हैरान था, कम से कम चोरी तो नहीं कर रहा है बेचारा, कुछ एंटरटेनमेंट करवा रहा है लोगों को। और मैं हैरान था, मैंने कहा प्रभु कितनी बड़ी बात है। आप जानते हैं एलीशा, जहां तक मैं जानता था, भले एलीशा ने कभी प्रचार नहीं किया था, पर उसने अपने बिहेवियर से परमेश्वर को रिवील किया था। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उस लेडी ने अपने हस्बैंड को कहा हमारा फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, इस आदमी के लिए एक कमरा बनाते हैं, उसमें एक पलंग, एक टेबल, एक चेयर और एक लैंप रखते हैं, दीवट रखते हैं। इसके हस्बैंड ने कहा ठीक है कर देते हैं। और उसने एलीशा को विनती की कि तू जब भी यहां से जाएगा ना, तू हमारे घर पे ठहरना, तेरा लंच तेरा डिनर हम प्रोवाइड करेंगे सब। एलीशा ने बोला ठीक है। और एक दिन ये ऊपर गए, एलीशा का असिस्टेंट गेहजी भी उसके साथ था, और एलीशा अच्छे से जानता था कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो अगर हमारी हैसियत हो तो हम भी उसके लिए कुछ करें। और एक वो जानता था, और उसने जानते क्या किया? बाइबल ऐसा बताती है, उसने अपने असिस्टेंट को कहा कि जरा इसे पूछ इसके लिए क्या किया जाए, बड़े लोगों में इसकी चर्चा करवाऊं, कुछ और कर दूं। और गेहजी आपको पता है वो अच्छे से जानता था दूसरों के जीवन में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो अच्छे से, वो आपने सुना होगा आज तक, ये अब तक था। हाँ, मतलब किसके घर में झगड़ा होगा ना, उनके रिश्तेदारों को बातें मालूम पड़ता था, पहले गेहजी को मालूम पड़ता था। कितने लोग दूरबीन लेके घूमते रहते हैं, देखूं इसने क्या पहना है, इसने कौन सा गोल्ड पहना है, इसने कौन सा सिल्वर पहना है, इसकी सैलरी क्या है। एक बार हमारे चर्च से एक बहन यहां से गई, टाइम पे गई थी, रात को घर पे लेट आई, घर पे लेट पहुंची। तो उनके पति मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला ब्रदर मेरी वाइफ अभी तक आई नहीं है। तो मैंने बोला भाई टाइम पे चर्च पूरा किया है हमने, तो हमको क्या पता कहां गई है। तो अगले दिन वो चर्च में आई, मैंने बोला क्या हुआ बहन, आप घर पे टाइम पे नहीं गए? बोला हाँ रास्ते में कहां रुक गई थी। एक्चुअली रास्ते में क्या था ना, उसकी सगी बहनें मिल गई, मतलब ये भी निंदा करती थी वो भी करती थी। तो उधर खड़ी रही, और कांदा कितने का मिलता है? 20 रुपया। चोर हो गए हैं सब, बोलना चालू 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 चालू। 1 घंटा वहीं खड़ी थी, और 1 घंटे के बाद जानते उसने क्या बोला? ठीक है अभी इतना टाइम नहीं है, कल और बात करेंगे। वाह, प्रेज द लॉर्ड। और मैं उम्मीद करता हूं आप में से यहां पर कोई ऐसा ना हो। देखो 20 रुपया किलो है तो 20 तो देना ही पड़ेगा, क्यों गालियां देते हो? देना तो पड़ेगा ही आपको। समझ रहे हैं मेरी बातों को? गवर्नमेंट को चोर बोलने से अच्छा है आप प्रेयर करो गवर्नमेंट के लिए, अच्छा होगा वो। बाइबल बताती है अधिकारियों के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करो, पुलिस के लिए प्रार्थना करो, हर चीज के लिए प्रार्थना करो, बाइबल बताती है। और उसके बाद बाइबल बताती है गेहजी ने बोला इस औरत को बच्चा नहीं है, और एलीशा ने कहा इसको बोल अगले साल ठंडियों में, वसंत ऋतु में इसे बच्चा हो जाएगा। और बरोबर बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, और एक दिन बच्चा खेत में अपने डैडी के साथ काम करते करते उसे ऐसा सर में दर्द हो गया कि उसके बाप ने कहा इसे ले जा। और लड़का दोपहर तक अपनी मां के गोद में पड़ा था, माइग्रेन के पेन में उसकी डेथ हो गई। और सुनिए अब क्या हुआ। जैसे उस लड़के की डेथ हो गई, जैसे वो लड़का मर गया, बाइबल ऐसा बताती है इस लेडी ने अपने सेवकों से कहा गधा लेकर आओ, और उसको बोलता है बिना हाके चल, जब तक नहीं बोलती हूं चलता जा चलता जा। और बाइबल ऐसा बता रही है ये चलती गई, और ये अच्छे से जानती थी कि किसने प्रेयर की थी, अच्छे से जानती थी किसके कहने पे मिला है, और सीधा वहां पर गई। और रास्ते पे उसे गेहजी मिला, और गेहजी उसको पूछता है सब ठीक है? बोलती है हाँ सब ठीक है, घर में सब ठीक है वगैरह वगैरह, हाँ सब ठीक है। और जैसे वो एलीशा के पास गई, उसके सामने आके रोने लग गई और कहती है प्रभु मैंने तुझसे क्या मांगा था, मैंने तुझे कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने मुझे क्यों दिया? ये बात एलीशा नहीं जानता था कि इसका बेटा मर चुका है। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अब सुनिए कितनी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। एलीशा ने अपनी छड़ी ली, गेहजी को दी, और कहा सुन वो जो लड़का मरा है उसके पास जा, उसके ऊपर रख दे। और देखो जब गेहजी को वो बेच रहा है तब क्या कहता है, तब एलीशा ने गेहजी से कहा
अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पे धर देना। ये आज्ञा देखकर उसने उसको भेजा था। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे ये छड़ी लेके वहां पर गया, उसने वहां पर छड़ी रखी, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिला। और ये वापस आ गया और यही सेम छड़ी लेकर एलीशा गया और एलीशा ने लड़के को मुर्दों में से जिंदा किया था। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सुनिए, ध्यान दीजिए। गेहजी गया, वहां खड़ा हुआ, लकड़ी रखी, कुछ नहीं हुआ, चला गया। एलीशा गया, एलीशा ने देखा मरा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। एलीशा वहां पर घूमने लग गया, बैठने लग गया, दुआ करने लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने एलीशा को कहा प्रार्थना कर, उस परमेश्वर ने गेहजी को क्यों नहीं कहा था? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जो काम एलीशा ने किया वो गेहजी ने क्यों नहीं किया? क्यों परमेश्वर की आवाज गेहजी तक नहीं आई प्रार्थना कर? पर गेहजी चला भी आया, एलीशा गया, एलीशा ने प्रार्थना की घूम फिर के, एलीशा पे अभिषेक उतरा, वह अभिषेक उसने उसके बदन में इंपार्ट कर दिया और लड़का मुर्दों से जिंदा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, गेहजी को परमेश्वर की आवाज वहां क्यों नहीं सुनाई दी? बिकॉज ऑफ वन थिंग, गेहजी अपने फोकस को मेंटेन करना नहीं जानता था। वो अच्छे से जानता उसको क्या कहा गया, यहां वहां मत करना। उसको, एलीशा को अच्छे से पता था इसका माइंड है ना चेंज करना 1 सेकंड का काम है। इसको मैंने जो काम दिया है ना, यीशु ने कहा राह चलते किसी को नमस्कार मत करना, जाओ मुर्दों को जलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कौड़ियों को शुद्ध करो और राह चलते ये प्रचार करो, परमेश्वर का राज आ गया है। क्या आप इस बात को जानते हो? यह आदमी कहां फेल हुआ? आज प्रचार एलीशा के ऊपर नहीं, आज प्रचार गेहजी के ऊपर है। क्यों गेहजी फेल हुआ? क्योंकि गेहजी अपने मन को खुदा की तरफ लगाने में बड़ा कमजोर था। और हो सकता है आप भी यहां आते हो, मीटिंग को एंजॉय करते हो, आप लिखते हो, आप घर जाके बनाते हो, आप वो अध्याय वापस पढ़ लेते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो बाइबल भले ही बंद कर देते हैं पढ़ने के बाद, पर आपके मन में बाइबल खुली हुई होती है? बहुत सारे लोग हैं यहां पर, उनको पता तक नहीं है कि वो सफर क्यों कर रहे हैं। जानते हो आप सफर क्यों कर रहे हो लाइफ में? कई लोग कहते हैं नसीब में लिखा हुआ है, जो प्रभु को नहीं जानते अब भी। कई लोगों की मैंने इन दिनों में बिलीवर्स के मुंह से ऐसा सुना है, विश्वासियों के जीवन से। मैं महाराष्ट्र से बाहर था, आप बिलीव करो, मैं वहां पर कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं कल ही रात को आया, और जानते हो वो लोग मुझे क्या बोल रहे थे? पास्टर ये नसीब में लिखा है क्या? मैंने बोला किसकी चर्च में जाते हो तुम, क्या सीख के आते हो? अब मसीह लोग नसीब को मानने लग गए। आप सोचो, अगर आप में से भी कोई ऐसी मेंटालिटी रखता है कि लिखा हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आता है 3 साल से तुम हो किधर इस कलीसिया में? कहां लिखा है बताओ, कहां लिखा है? आज लोगों के अंदर ओल्ड फेथ चल रहा है। ओल्ड फेथ, जानते हो ओल्ड फेथ कैसा? पहले हम जब प्रभु में नहीं थे तो हम लोगों को बोलते थे हाथ पढ़ो, अब हम बोलते हैं हाथ रख के भविष्यवाणी करो। पहले लोग हाथ पढ़वाते थे, अब सर पढ़वाते। सिंपल, कोई चेंज नहीं हुआ है। एक आदमी ने कहा सिर्फ उन्होंने परमेश्वर बदला है, मन नहीं, मन उनका वही है। एक व्यक्ति को मुर्दों में से जिंदा करने के लिए एलीशा ने उसको कहा सुन, राह चलते किससे बात मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा फोकस बहुत वीक है। आप जानते हो किन लोगों का फोकस वीक होता है? मैं आपको बताऊं, देखो एक मिस्टेक दिखाता हूं, लेकिन थैंक गॉड कि परमेश्वर ने हमें अलग अलग वर्जन्स दिए हैं बाइबल के, ताकि हम वचनों को ठीक से समझ पाएं। पंकज वर्ड लगा यहां, यहोशू 1:8। देखिए यहां पर लिखा क्या गया, पहले हिंदी में लगाइए भाई। इसलिए मैं आप सबको कहता हूं, हिंदी बाइबल पढ़ते समय इंग्लिश भी पढ़ो। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से ना कभी ना उतरने पाए। कहां से? ये वर्ड याद रखना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना।
इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। इंग्लिश, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज रिटन इन द बुक ऑफ लॉ, स्पीक अबाउट। ये वर्ड ही गायब है वहां से। वहां लिखा है चित्त से न उतरने देखा, यहां पर लिखा है उसे बोलते रहना, बोलते रहना उसको। कितने लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर बोलते रहते हैं। तुम अकेले व्यक्ति नहीं हो जो गरीबी फेस कर रहे हो, तुम अकेले व्यक्ति नहीं हो जिसके ऊपर बीमारी है, तुम अकेले व्यक्ति नहीं हो जिसके ऊपर कर्जा है, तुम अकेले व्यक्ति नहीं हो जिसके बच्चों को एजुकेशन नहीं है। हजारों लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे दोस्त हैं, बॉम्बे में रहते हैं, बहुत तकलीफों से गुजरते हैं, खुश हैं, और मैं उनसे पूछता हूं भाई तुम्हारा सीक्रेट क्या है? बोलता है खुदा का कलाम कहते हैं हम वचन कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज रिटन इन द बुक ऑफ लॉ, स्पीक अबाउट दैट बुक एंड स्टडी इट डे एंड नाइट, देन यू कैन बी श्योर ओबे व्हाट इज रिटन देयर। इफ यू डू दिस यू विल बी वाइज एंड सक्सेसफुल इन एवरीथिंग यू डू। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सिंपल सच मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब शैतान और यीशु की मुलाकात हुई, कितने लोग ये जानते हैं जैसे आप प्रभु से बात करते हो आपको शैतान से भी बात करनी चाहिए? ये नई टीचिंग लेकर आया सूरज भाई। नहीं 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 नहीं, ये टीचिंग यीशु मसीह लेके आया था, मैं उसको फॉलो करता हूं। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में है जिससे शैतान से बात की थी तो वो यीशु मसीह है। क्या कहा उसको? शैतान कहता है लिखा है, यीशु बोलता है हां ये भी लिखा है। बदर मैंने स्टार्टिंग में जो आपने जो स्टार्टिंग में लगाया था ना, एक इमेज लगाई थी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। देखिए मैंने एक आज इमेज निकाली। नथिंग कैन कट डायमंड बट डायमंड, नथिंग कैन इंटरप्रेट स्क्रिप्चर बट स्क्रिप्चर। हीरे को हीरा काटता है, वचन ही वचन को डिवाइड करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इस बारे में सोचा कि जब मैं अकेला रहता हूं, जब मैं खाना खाता हूं, जब मैं कुछ काम करता हूं, ये मेरा मन रुकता क्यों नहीं है? आखिर सारा दिन दौड़ता रहता है, ये नहीं सुधर रहा, वो नहीं सुधर रहा, इनकम नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, वो। आपका मन चलता क्यों रहता है? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम व्यवस्था की किताब को मुंह से बोलना नहीं जानते। आज मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे साइड में थोड़ा पेन हो रहा था। शैतान मुझे बोल रहा था तुझे स्टोन्स हैं। मुझे पता है थोड़े हैं मेरे को, पर मुझे ऐसे ख्याल दे रहा तुझे स्टोन्स हैं, अभी बहुत बढ़ गए हैं, देखना किडनी में घुस जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने उसको बोला सुन, लिखा है हम चंगे होंगे नहीं, हम चंगे किए गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो शैतान से बात करते हैं? बाइबल बताती है उन ऊंचे अधिकारियों के विषय में गवाह बनो। ऊंचे अधिकारी कौन है? इस दुनिया के अधिकारी आपको पता है? एक व्यक्ति ने मुझे कहा परमेश्वर की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैंने कहा दुष्ट आत्माओं की स्टेटमेंट है ये। क्या कहा यीशु ने? इस संसार का सरदार आ रहा है। जब यीशु 33 साल यहां पर रहा, उसने एक अजीब बात देखी, दुनिया तो मेरे बाप ने बनाई है लेकिन रूल तो कोई और कर रहा है। इसलिए वो कहता है इस संसार का सरदार ये शैतान है। याद रखना, इस दुनिया को जो चला रहा है वो शैतान है। इसीलिए उसने हमसे कहा प्रार्थना करो कि उसका राज्य आए, उसका राज्य आए। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रभु से कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं तेरा राज्य मेरे इंडिया में, मेरे घर में और मेरी कलीसिया में आए? करते हैं प्रार्थना? क्या वहां पर गरीबी है? क्या वहां बीमारियां हैं? क्या वहां पर लोग लड़ते हैं? क्या लोग वहां पर झगड़ा करते हैं? क्या वहां पर बहनें जलन में एक दूसरे का घर तोड़ती हैं? बिल्कुल नहीं। यीशु कहता है वो राज्य तुम्हारे पास आए। प्रभु मेरा गवाह है, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं अपने परिवार के साथ कि तेरा राज्य हमारे कलीसिया और हमारे घर में आए। आज मेरे भाइयों और बहनों, एक बात में सोचो, एक बात में अपने आप को परखो। क्या गहजी का वर्ड लगा बा? ये देखिए, इससे पहले क्यों यह आदमी फेल हुआ? क्यों एलीशा पास हुआ? अभी आप यहां से जाओगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, हजारों बातें आपके सामने आएंगी। चूज करो कि तुम क्या चुनोगे।
डिसाइड करो कि तुम क्या चूज करोगे। हजारों बातें आएंगी आपके सामने निराश होने के लिए, उनके ऊपर एक चीज लो। अभी इन दिनों में मैंने निराशा से बाहर निकालने का प्रभु ने मुझे एक बहुत अच्छा रास्ता दिया। जानते हैं क्या? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। समझो मुझे मेरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, समझो मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी। जब शैतान मुझे मेरी प्रॉब्लम गिनाता है ना, ये एक ऐसा, ये ऐसा, मैं शैतान को वो सब गिनाता हूं जो सब ठीक है। मेरी मम्मी ठीक है, मेरा डैडी ठीक है, मेरे घर में सब ठीक है, प्रभु के अनुग्रह से सब अच्छा चल रहा है, कलीसिया में सब अच्छा चल रहा है। जब शैतान आपको आपकी सारी गलत बातें याद कराए ना, आप उसको वो सब बातें याद करवाओ जो यीशु ने की है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, आप अपने आप को देखो। क्या आपको कैंसर है? कभी गए हैं आप टाटा? कभी आप गए हैं टाटा हॉस्पिटल? कुछ समय में पहले गया था। 8 साल के एक बच्चे को देखा, उसके आईब्रोज उड़ गए थे, उसके बाल उड़ गए थे, उसकी साइकिल पूरी हो चुकी थी कीमो की। जानते हो उसकी फैमिली ने मुझे क्या कहा? सिर्फ 8 दिन बाकी है। उसकी फैमिली वेट कर रही थी कि ये मरेगा। आप सोचो आपकी कंडीशन ये है, कितने भले चंगे आप बैठे हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो वेट करते हैं स्टेशन पे, किसका डब्बा गिरे हम उसको उठाएं और खाएं। ऐसे बच्चों को देखा है मैंने जो कचरे से उठा के खाना खाते। मैंने ऐसे बच्चों से मिला मैं जब मैं बाहर था, जिनको आज तक नहीं पता है कि उनके माँ बाप कौन है, उनके राशन कार्ड पे उनका नाम नहीं है, आज तक उनको नहीं पता है उनके माँ बाप कौन है, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ वो कचरे में फेंक दिए गए थे, किसी और ने उनको पाला। इधर एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग भी कुड़कुड़ाते हैं। सच्ची कहता हूं, कितनी कंप्लेनिंग है हमारे अंदर, कभी आपने देखा है? सो मच कंप्लेन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अरे जो तुम्हारे पास है वो उत्तम है, जो उत्तम है। बाइबल बताती है उन्होंने प्रतिज्ञा तो पाई, पर प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, और वे अंत तक विश्वास में रहे थे। आप मुझे बताइए, इब्राहिम को प्रभु ने कहा मैं तुझे बेटा दूंगा, वो दिया। प्रभु ने कहा मैं तुझे देश दूंगा, क्या उसके जीते जी उसे मिला? दानियल को प्रभु ने कहा तुम लोग को मैं यहां से छुड़ाऊंगा, क्या वो जीते जी उसके अंदर से निकला? क्यों लिखा है इनके विषय में, वे विश्वास में मरे। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ऐसों का परमेश्वर बोलने से अपने आप को नहीं लज्जाता। आज क्या प्रार्थना करते हो आप? इब्राहिम का परमेश्वर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, और परमेश्वर कहता है मैं इसका परमेश्वर हूं। आप सोचो क्या ऑनर है आपके लिए। किसको लें? हमारे भाई गिरीश बैठे हैं पीछे। गिरीश भाई सोचो, खुदा किसी को दर्शन दे और वो से पूछे आप कौन हो? आई एम द लॉर्ड ऑफ गिरीश। वो ये गिरीश कौन है? उसको ढूंढो अभी। क्या करता है ऐसा? वो भले उसे प्रतिज्ञा मिली पर चीज नहीं मिली, पर वो विश्वास में मरे। थोड़ा कुछ होता है, जानते हैं हम क्या सोचने लग जाते हैं? अल्लाह केड़ा पाप कया इनमा। थोड़ा कुछ होगा ना, बिलीवर्स जानते क्या सोचते? पता नहीं मैंने कौन से पाप किए हैं, पता नहीं प्रभु उसमें क्यों कर रहा है। ये तुम्हारा खुदा है। जिस यीशु को मैं जानता हूं ना, जिस यीशु को मैं बाइबल से जानता हूं, वो इतना शॉर्ट टेम्पर है ही नहीं एक्चुअली, जितना आजकल लोग प्रेजेंट करते हैं उससे। वो तो मौकों पे मौके देता है इंसान को बदलने के। वो तब कुछ कदम उठाता है जब वो ये देखता है कि अब आप नाश होने लगे हो, तब वो आपके कान पकड़ के। कभी आपने देखा है कोई कोई चरवाहा भेड़ को यहां पर उठा के चलता है? क्यों चल नहीं पाती है? इसलिए उसको उठाता है। क्या परमेश्वर है हमारा, हमारी भलाई के लिए टांग तोड़ता है, वापस हमको यहां भी बिठाता है। चल बैठ बैठ चल, नॉटी शीप। यू नो, ये हमारा परमेश्वर है। कई लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे को तोड़, मेरे को हम्बिल बना, और प्रभु जब बनाना स्टार्ट करता है भाग जाते हैं। ये क्या है बाबा? न न न न। बोलो मेरे पीछे, बोलो जहां याकूब वहां लाबान, बोलो जहां यीशु वहां फरीसी। हाँ ये होगा। बोलो यीशु मसीह की। कितनों के बाद जानते हैं फोकस स्ट्रांग कैसे होता है?
अगर आप चाहते हो खुदा की ओर देखना, खुदा कौन है? द बाइबल सेज आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ देखते हो कोई वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को देखने का मतलब क्या है? इमेजिन करना कि वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, मुझे देख रहा है। नो, परमेश्वर को देखने का मतलब है उसके वचन को मेडिटेट करना, उसके वचन को बोलना, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर वचन है। 10 साल के बाद अगर तुम मेरे से मिले और मुझे कहोगे ना ब्रदर मुझे टेंशन है, 10 साल के बाद भी मैं आपको यही टीचिंग दूंगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। सबको लगता है कोई शॉर्टकट होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। छोटा रास्ता है, छोटी गेट है, सबको वहां से आने के लिए कहा गया है। उल्टा लिखा गया है जो बड़े दरवाजों से आएगा वो नाश हो जाएंगे। जरा पूछिए अपने आप से, क्या चलता रहता है आपके यहां पर? क्यों? आइए मेरे पीछे एक लाइन बोलिए, जोर से बोलिए, बोलिए मैं अपनी तकलीफों की वजह से सफर नहीं करता। बोलो, मैं अपने सोचने के तरीकों की वजह से सफर करता हूं। हाँ, समझो, जिन्हें यह सच्चाई नहीं पता है ना, जिन्होंने सत्य से अपनी कमर नहीं कसी है ना, शैतान उनसे झूठ बोलता रहता है। उसके झूठ में डर मिला हुआ रहता है। ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा। वो पूरा आपका कॉन्फिडेंस निकाल देता है और आपको ऐसे बेच देता है। आपको पता है शैतान कब खुश होता है? जब वो आपको फेथलेस कर देता है। फेथलेस। मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, शैतान ने तुझे मांग लिया है, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, पतरस तेरा विश्वास न चाहे। शैतान एक एक थॉट आपको इसलिए देता है क्योंकि उनको पता है अगर इनके पास फेथ रहा ना, ये पता नहीं मेरी क्या हालत कर देंगे। इसलिए बाइबल बताती है यह विश्वास पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, ओनली वंस। गहजी की तरह मत बनिए, एलीशा की तरह बनिए। एलीशा ऐसा नहीं था कि लकड़ी रख के कुछ हो नहीं रहा है, बहन हमें क्षमा कर दीजिए, लगता है आपको बच्चा जो हुआ है ठीक है, जो आया है वो तो जाएगा ना। वो ऐसी बातें बोल के नहीं चला आया। वो जानता था ये खुदा ने दिया है और खुदा की चीज ऐसे मर नहीं सकती। ही नोस, वो अच्छे से जानता था। क्यों मार्था उम्मीद लेके बैठी थी कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता, क्योंकि वो जानती थी यीशु लाजर से प्रेम करता है। यू नो, एलीशा इस बात को जानता था, जो चीजें खुदा देता है उन्हें कोई नहीं मार सकता। और वो खड़ा रहा, वो चला नहीं आया। कभी आपने देखा क्यों यीशु मरियम के ऊपर प्रकट हुआ? चेले आए, कब्र खाली देख के चले गए, मरियम वहां खड़ी थी और उसके पीछे आवाज आई रबूनी। वो बोलती है गुरु तू कहां है? क्यों मरियम पे प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसका वेट कर रही थी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज की शाम फ्राइडे को अगर आप इस कलीसिया में खुदा का कलाम सुनने के लिए आए थे, तो परमेश्वर आपसे एक बात कहता है, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, स्ट्रॉन्ग योर फोकस, मेहनत कर इस पर। यीशु ने कहा नाशवान भोजन के लिए नहीं, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो मनुष्य का पुत्र देता है। परिश्रम कीजिए। आने वाले दिनों में मैं खुद प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मैं मेंटली वीक हूं, मैं कई बार टेंशन में बीमार पड़ता हूं प्रभु, लेकिन मुझे स्ट्रांग कर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। विश्वास परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दान है। हमेशा इस कलाम को याद रखिए कि एक नबी अपने चेले को सिखा रहा था, यहां वहां मत देख, अपने काम में कंसंट्रेट कर, अपने काम में कंसंट्रेट कर। क्या मिलेगा आपको दूसरों के लिए बात करके? मुझे बताओ, क्या मिलेगा? मुझे बताओ। इस किताब को अपने मुंह से न इसे लो, इसको कन्फेस करो। शैतान को मुंह पे चाटे लगते हैं जब आप इसको बोलते हो, तो प्रॉब्लम जब तक हो तब तक रहेगी। आज एक है, कल दूसरी आएगी। क्या पूरी जिंदगी क्या ऐसे बैठ के सफर करेंगे माइंड में? कौन सा वचन कहें ब्रदर जब हम निराश होते हैं?
अरे एक नहीं, 1000 वचन लिखे हैं, खाली पढ़ो उनको। एक कलाम दूं मैं आपको, कहेंगे? हाँ जी, पक्का? बोलो यीशु मसीह की। एक वचन देता हूं मैं आपको, आज के बाद जब भी डेविल आपको डिस्करेज करने की कोशिश करे ना, ये कहना, भाई प्रकाशित वाक्य लगाओ। आप प्लीज बाइबल मत खोलिए, सिर्फ देखिए क्योंकि इसमें नंबर है। वन एट। जब भी आप प्रॉब्लम में हो, कन्फेस दिस वर्ड, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह यह कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। ये हिब्रू वर्ड्स हैं, अल्फा एंड ओमेगा, जिसका मतलब है शुरुआत और अंत। आज के बाद अगर शैतान आपको मेंटली हैरेस करे ना, खड़े हो जाओ और उसको कहो, मैं उसकी आराधना करता हूं जो मेरी जिंदगी की शुरुआत और उसका अंत है। तू जो कहेगा वो अंत नहीं है, जो मेरे खुदा ने रखा है वो मेरा अंत है। बोलना सीखिए, अदरवाइज गहजी की तरह हो जाएंगे। बातें बड़ी बड़ी लकड़ियां लेके चलोगे, होगा कुछ भी नहीं। ठीक है? जो सर्वशक्तिमान है वह यह कहता है, थोड़ा मैं इसको पैराफ्रेज करता हूं, कि मैं ही तेरी जिंदगी की शुरुआत और मैं ही तेरी जिंदगी का अंत हूं। इज माई गॉड। कितने लोग ये बिलीव करते हैं? ये आपका भविष्य है। दैट्स योर फ्यूचर। ये तुम्हारा फ्यूचर है। तुम्हारी जिंदगी की अंत जानते कहां पर होगी? जीसस पे। जीसस पे होगी और किसी पे भी नहीं। मत सोचो आज क्या हो रहा है, कल कहां क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। तुम्हारी जिंदगी का अंत यीशु मसीह है। आमीन।